नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों क्लास 10 केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, सारा चीज़ क्लियर है। पिछले सेशन में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग क्या जान लिए थे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड कुछ अ, जैसे इसके ब्रांचेस को जान लिया था कि केमिस्ट्री क्या हुआ, केमिस्ट्री के ब्रांच को एंड कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए थे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके थे, चीज़ें क्लियर थी। मैं बताया था कि आपको इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को समझाऊंगा प्रॉपर एज। हालांकि मैंने डिफिनेशन लिखा चुका है, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट का प्रॉपर डिफिनेशन सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, कैसे एक रिएक्शन को डिफाइन कर पाएंगे, रिएक्टेंट को कैसे डिफाइन कर पाएंगे, प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर पाएंगे। हालांकि मैंने पिछले सेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डेफिनेशन बता चुका है, लेकिन मैंने बताया था कि अगले क्लास में फिर से मैं ऐसा कुछ लाइंस बताऊंगा जो कि इजी वे में आप लोग याद कर पाओ। चलिए फटाफट से जान लेते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। जैसे सपोज ए है एंड बी है, हाँ, ए और बी रिएक्शन करने के बाद ए बी बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरो के लेफ्ट साइड वाले टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। और ये क्या हुआ, एरो के राइट साइड प्रोडक्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। क्या हुआ, एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, इस रिएक्टेंट से क्या बना है, कंबाइन होके, या तो कंबाइंड होगा, ठीक है। बहुत सारे चीजें हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो फिलहाल समझेंगे कि लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कहते हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है एंड प्रोडक्ट जो भी चीजें आनी होगी वो आएगा। एंड बहुत सारी चीजें हैं, चेंजिंग वगैरह आता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। यहाँ पे चीजें है रिएक्टेंट। व्हाट डू यू नो अबाउट रिएक्टेंट? रिएक्टेंट, हाँ। अब रिएक्टेंट क्या हुआ, द सब्सटेंस विच इज the substance which is नहीं करेंगे, the substance which take part in chemical reaction are called reactant। जो कि किसमें भाग लेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो हमारा रिएक्टेंट होगा। सपोज ऊपर में हालांकि मैंने बताया था A प्लस बी है, बन क्या रहा है, सब्सटेंस ए बी, हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट, ठीक है। क्लियर। एक और एग्जांपल लेके हम लोग, ये तो हम लोग इसमें अल्फाबेटिकल चीजों को जान ली। रिएक्शन में जैसे कोई भी चीज है, एरो के इस साइड में, लेफ्ट साइड में होगा, वो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि ये भी एग्जांपल में ही एज्यूम करेंगे चीजें। अब जैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और HCl, रिएक्टेंट क्या आ गया, ये रिएक्टेंट हमारा हो गया। एंड ये क्या आ जाएगा कि सोडियम, हालांकि ये बैलेंस हम बताएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है बस चैप्टर। Na क्या होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, प्लस यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन यानी H2O बन गया। यानी ये हमारा लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट हुआ एंड दिस इज ऑल आर प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया चीजें। रिएक्टेंट क्या हुआ, जो कि पार्टिसिपेट करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दैट इज रिएक्टेंट। एंड जो आउटपुट हमारा आएगा दैट इज
प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को भी डिफाइन कर लेते हैं फटाफट, कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट, चलते हैं प्रोडक्ट पे। द सब्सटेंस विच आर द सब्सटेंस which are formed in any chemical reaction, ठीक है, any chemical reaction are called as product। क्या करता है? सब्सटेंस जो कि बनता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी, जरूरी नहीं है कोई भी, सिंपल सा वास्ट केमिकल रिएक्शन, कोई वास्ट और सिंपल नहीं होता है। यदि कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, चीजें बन रही हैं, हाँ, तो वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हालांकि मैंने बता ही दिया, फिर एक एग्जाम्पल लेके हम लोग जान लेते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2 है, O2 के साथ रिएक्शन करा, क्या बना? H2O। क्लियर? बैलेंस का इशू नहीं है, बैलेंस वाला हम बोले हैं कि हम लोग जान लेंगे। ठीक है, और चीजें और भी दूसरी चीज है, जैसे ये हमारा, ये दोनों क्या है? दीज आर प्रोडक्ट, बोथ आर प्रोडक्ट। यानी देखिए चीजें क्या हो रही है? बन रही है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या लिख लेंगे चीजों को। चलिए, आई होप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डिफिनेशन हालांकि पिछले क्लास में भी बताया था, लेकिन मैं बताया था कि आपको मैं चीजें क्या करूंगा कि लिख के प्रॉपर ये बता दूंगा, तो आपको ये डिफिनेशन लिख लेना चाहिए और अच्छे से आप लोग लिखेंगे। चलिए आगे चलें। चलिए, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। इरेज करना चाहेंगे इसको, फटाफट से आप लोग लिखते जाएंगे। समझना है, लिखना तो है ही, नोट्स तो बनाना ही है प्रॉपर, लेकिन उससे भी जरूरी है क्या? चीजें समझना, कि क्या हम लोग समझ पा रहे हैं, हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं, और क्या हम लोग यदि समझ पा रहे हैं तो क्या एग्जाम में हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीजों को जानना जरूरी है। चलिए, अब देखिए, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकता है, यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। एक सेकेंड, कार्बन है, क्या है? सॉलिड है, और ये क्या है? ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे देखिए, एक क्या है? सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, एंड ऑक्सीजन क्या है? गैसियस स्टेट में है। बट ये बन क्या रहा है? देखिए, दोनों मिलकर गैस बन रहा है, एंड रिलीज क्या कर रहा है? चीजें हीट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है? दरअसल रिएक्टेंट में क्या है? एक सब्सटेंस क्या है? सॉलिड है एंड गैस है, बट उधर पे आप देखिए हीट रिलीज हो रहा है। हालांकि पढ़ेंगे हम लोग, जब किसी केमिकल रिएक्शन में, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन यदि हीट रिलीज हो रहा है तो हम लोग उसको एक्सोथर्मिक नाम देते हैं। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या कंडीशंस है केमिकल रिएक्शन होने का, परफॉर्म होने के बाद, उन सब चीजों को एक एक करके हम लोग डीपली जानेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि बस एक एक लाइन में आप लिखा देंगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। हालांकि बहुत बड़ी चीज है नहीं,
फिर भी आपको जानना जरूरी है, एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए इस केमिकल रिएक्शन को रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या, कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन। कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन, क्या क्या कंडीशंस है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या 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 कंडीशंस है, क्या क्या शर्तें हैं। तो देखिए चीजें क्या है, पहला कंडीशन है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या होगा, गैस इवॉल्व होगा। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कंडीशंस, कंडीशन क्या है, किसी भी ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होगा। अब इससे क्या सरोकार है, इससे क्या हम लोग समझते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है गैस का, तो कुछ चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जरूरी है चीजों का। सम केमिकल रिएक्शन, some chemical reactions, some chemical reaction, some chemical reactions take place with the evolution of gas, evolution of gas, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन या ऑलमोस्ट केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब भी वह रिएक्शंस टेक प्लेस, सॉरी यहाँ पे ई छूट गया था, टेक प्लेस विथ एवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस उससे निकलेगा। चलिए ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल लेके जानना जरूरी है चीजों का, ऐसा नहीं कि बस लिख लिए हाँ और हो गया। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, जैसे कोई एक लेते हैं मेटल, क्या लेंगे, मेटल लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे एक फिगर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे एवोल्यूशन होगा गैस का। एक फटाफट से लेंगे हम लोग क्या, बीकर, हाँ क्या लिए, बीकर ले लिए। अब इस बीकर में क्या किए ना, इस बीकर में हम लोग करते क्या है, डाइल्यूट H2SO4 ले लिए, क्या लिए, डाइल्यूट H2SO4, हाँ कुछ अमाउंट क्या ले लिए, डाइल्यूट H2SO4 का ले लिए। देखिए हालांकि ये सब चीजें मेटल और मेटल में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन आपको अभी से जानना, अवेयर होना और चीजों को जानना जरूरी है। क्यों, ताकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं वहां पर आपको कुछ ज्यादा बर्डन ना आए, ठीक है, कि चीजें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, कंडीशन क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, यानी गैस वहां पे इवॉल्व होगा। तो क्या किए हम लोग, एक बीकर ले लिए, ठीक है, इस बीकर को क्या किए, प्लेस कर दिए और इसमें क्या ले लिए, डाइल्यूट H2SO4, क्या लिए, डाइल्यूट H2SO4 और कुछ पीसेस वगैरह क्या कर दिए हम लोग, इसमें जिंक के कुछ पीसेस को, टुकड़े को डाल दिए। क्या किए, इसमें किए क्या, जिंक के पीस को दे दिए, ठीक है, जिंक का क्या किए, पीसेस के फॉर्म में जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। एंड ये हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट में क्या है, H2SO4 या कोई भी एसिड दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। DIL मीन्स डाइल्यूट, हाँ डाइल्यूट H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया एंड इसमें डिप क्या कर दिया, जिंक के टुकड़े को। जिंक क्या है, मेटल है, ऑब्वियस सी बात है मेटल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, तो उसको हम लोग रिएक्शन के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ आफ्टर सम टाइम्स जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, किसके साथ, एसिड के साथ,
तो हम लोग मेटल और नॉन मेटल और एसिड बेस में भी पढ़ेंगे। कोई भी मेटल है एसिड के साथ, हाँ, रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, यह क्या करेगा, इसके क्या बोलते हैं, मेटेलिक सल्फेट बनाएगा, यानी एक सॉल्ट बनाएगा, मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा, एंड क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, तो हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होगा तो यहाँ से इस बीकर से इस तरह से गैस बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा सरफेस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये गैसेस निकला, ये प्रोड्यूस जो हुआ गैस, इस गैस को हम लोग कहते हैं H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन के थ्रू जानना जरूरी है, यानी यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ, एक गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया, कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन में पहला कंडीशन है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें जब रिएक्शन होता है तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। अब चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख लें। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, जैसे हो गया जिंक, जिंक क्या है, सॉलिड स्टेट में है, प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, एक्वस मीडियम में है। अब रिएक्शन करने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक है, जिंक क्या करेगा, ZnSO4, ZnSO4, ZnSO4 हो गया, ये किस स्टेट में आएगा, एक्वस में, प्लस क्या निकल जाएगा, H2 गैस के रूप में या एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इट मीन्स इसका तो आप लोग जानते ही हैं, जिंक नेम है, इसका हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट के बाद ये हमारा जो है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है यहाँ पे, यानी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा, प्रोड्यूस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। चीजें समझ में आई, एक और एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको इसको हटाना चाहेंगे यहाँ से। ठीक है, इस फिगर को हटाएंगे यहाँ से और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ गैस, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, मैंने बोला कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी गैसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है केवल हाइड्रोजन गैस ही। यहाँ पे मैंने लिखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस यदि हो रहा है तो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आयरन सल्फाइड, क्या हुआ एग्जांपल इसका, आयरन सल्फाइड FeS किस फॉर्म में होगा, सॉलिड में होगा, इसको क्या बोलेंगे, आयरन सल्फाइड। सल्फाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा आयरन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, H2SO4 किस मीडियम में होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस या डाइल्यूट फॉर्म में। तो डाइल्यूट फॉर्म में हम लोग पहले भी ले चुके हैं। और जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पता होना चाहिए, H2SO4, हाँ, रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, FeSO4 बन जाएगा, FeSO4, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ये सेट हो जाएगा सारे कुछ एक्वस में, प्लस यहाँ पे क्या होगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है, गैस। एक बार चेक कर लेंगे कि H2S आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आ रहा है चीजें, हमको लगा कि इस साइड से कुछ चीजें कट रही है। ठीक है, तो मैंने चेक कर दिया एक बार। चलिए इस रिएक्शन समझ में आया। आयरन सल्फाइड क्या हुआ, आयरन सल्फाइड जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा तो FeSO4 ये एक्वस मीडियम में आएगा एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनके इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया यहाँ पे। ठीक है,
तो चीजें आई समझ में। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही है। चलिए ये आगे समझ में चले आगे। चलिए अब देखिए कंडीशन, दूसरा क्या कंडीशन है यहाँ, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन में दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख लें। कंडीशन नंबर 2 है चेंज इन कलर। क्या है? चेंज इन कलर। कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कलर भी कलर में भी चेंजेस आते हैं। हाँ, अब सीधी सी बात है कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर तो चेंज होगा ही कुछ चीज़ों का। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ में नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो चेंजेस आता है। चलिए सर्टेन केमिकल reaction, certain chemical reactions are characterized certain chemical reactions are characterized by the change in color of reacting substance. क्या हुआ? Certain chemical reactions are characterized by the change in color of reacting substance. ठीक है, कि रिएक्टेंट में जो चीजें होगी उससे क्या होगा? कलर क्या होगा? सर्टेन इसमें केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? अलग होगा। मान लीजिए रिएक्टेंट में कुछ चीजों का कलर अलग है तो प्रोडक्ट का कलर क्या होगा? बिल्कुल से अलग होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इस कुछ रिएक्शंस को। इसके 1 से 2 रिएक्शन लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। चलिए अब इसी में से हम लोग लेते हैं PB3O4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपको एग्जाम में आते हैं बैलेंस करने के लिए। PB3O4 इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमको आता है PbO लेड ऑक्साइड। ठीक है, PbO प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। क्या करेगा? लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज करेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि PbO है यहाँ पे, तो यदि हम लोग बैलेंस करेंगे तो आप 3 लगाएंगे यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 to 5 हो गया। बट इसको बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो सबसे पहले यहाँ पे करना चाहेंगे हम लोग PB3O4 है तो लेड को यहाँ पे यदि 3 है तो इसको इवन नंबर में चेंज करेंगे। कर दिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। जब 6 यहाँ पे हो गया 6 PB3O4 तो यहाँ भी आप 6 PB। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 एंड 6 to 8 हो गया, 4 2 जा 8, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। समझ में आया चीजें? अब देखिए ये क्या है? लेड ऑक्साइड। क्या है ये? लेड ऑक्साइड। अब ये लेड ऑक्साइड है तो इस लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होगा? कलर है रेड। क्या हो गया? लेड ऑक्साइड क्या हो गया? कलर रेड है। और इसका नाम है लेड ऑक्साइड, इसको भी बोलेंगे लेकिन लेड मोनोऑक्साइड ये है।
लेड मोनो ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड ये भी है और ये भी है, इधर पे भी है Pb3O4 है, बट यहाँ पे क्या है, PbO है। कलर इसका कैसा होगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है Pb3O4 का रिएक्टेंट में कलर कैसा होगा, तो यहाँ पे क्या है, रेड कलर का है। एंड लेड मोनोऑक्साइड है, लेड मोनोऑक्साइड का कलर कैसा हो जाएगा, रेड है, तो इधर पे क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, क्या हो जाएगा, कलर येलो कलर हो जाएगा। ये रिएक्शन समझ में आया, ये रिएक्शन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए, ये दो चीजें हम लोग समझ गए, एक बार आप इसको लिखेंगे। आगे चले, इसको हम लोग इस ऊपर वाले कंडीशन को हटाएंगे जरा सा, ठीक है, ताकि चीजें एडजस्ट हो सके। ठीक है, कोशिश करेंगे इस सेशन में हम लोग कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन को समझने का। एक एक हम लोग इसका लेके चलते हैं, ठीक है, एक एक ही आपको एग्जाम्पल अभी बता रहा है। और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, हाँ, जिसमें कलर चेंजेस आता है, तो वो मैं बता दूंगा। अभी तो बस शुरुआत है, चीजें अभी स्टार्ट हुई हैं, चलना तो बहुत दूर तक है ना। चलिए, तीसरा चीज है कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए, तीसरा कंडीशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हालांकि हम लोग समझेंगे आगे डिटेल्स में प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। हाँ, अभी फिलहाल जानेंगे हम लोग प्रेसिपिटेट मीन्स क्या हो गया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, कुछ चीजें इनसॉल्युबल हो जाती हैं और वो रिमेन्स बच जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। हाँ, चलिए लिख लें इसको जरा सा। सम केमिकल रिएक्शन, some chemical reaction, some chemical reactions are characterized some chemical reaction characterized by formation of precipitate क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, when the, यहां से करेंगे हम लोग चीजें स्टार्ट, when the solution of two soluble chemical compound, are mixed together, क्या हुआ, कुछ केमिकल रिएक्शंस को कैटेगराइज्ड किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में, कब, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड्स, दो सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड्स हैं, यदि वो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड कह रहा है, एक साथ टुगेदर, एक साथ में यदि दोनों को का सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो उस केस में क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज या कुछ प्रेसिपिटेट, कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होंगे, बच जाएंगे। उसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल के थ्रू जानना जरूरी है, बिल्कुल से, है ना। चलिए, अब देखिए हम लोग इसको जान लेंगे, क्या होगा कि फिर एक फिगर के थ्रू जानेंगे। जैसे एक लिए हम लोग बीकर,
एक क्या लिए, एक बीकर ले लिए, एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ले लिए। हाँ, इसमें करे क्या हम लोग, जैसे एक रिएक्शन, पहले फटाफट से एक रिएक्शन लिख लें, इसका एग्जाम्पल, देन इसको हम लोग इसमें जान लेंगे। ठीक है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ से शायद विजिबल होगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट किस स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, रिएक्शन करेगा जब NaCl के साथ, NaCl भी एक्वस स्टेट में है। हाँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, AgCl, हाँ सॉरी, यहाँ पे AgCl क्या हो जाएगा, AgCl सॉलिड फॉर्म में आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, AgCl यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोरीन के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट। हाँ, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3, NaNO3 किस में आ जाएगा, NaNO3 एक्वस स्टेट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का अभाव है इसलिए थोड़ा, लेकिन विजिबल चीजें होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा आया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होगा, वाइट होगा। हाँ, और यह क्या बन जाएगा हमारा पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब इसका सिल्वर क्लोराइड हो गया, अब ये सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट कैसा होगा, इसका ये होगा कलरलेस, कलरलेस। ठीक, इसको यहां से हम लोग हटा लेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ये फिगर। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक, आगे समझ में बात, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये NaCl भी का भी कलर पूछ लेगा आपसे, तो ये भी होगा कलरलेस। ठीक है, समझ में आया चीज है, प्रेसिपिटेट कैसे बना, ये इनसोल्युबल है, सिल्वर क्लोराइड। क्लियर हुआ बात, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। चलिए, रिएक्शन क्या है, बैलेंस है या नहीं है, तो बिल्कुल से बैलेंस है ये। दूसरा, अगला एग्जांपल, ये भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, ये रिएक्शन आता है। अब देखिए, जैसे है बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे BaCl2, सबका मैं रेडिकल्स बताऊंगा, हालांकि मैं सोचा था कि रेडिकल्स को बता पाऊँ, लेकिन मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूजन आ गया, इसलिए मुझे लगा कि 9th में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन बीच में हम लोग रेडिकल्स लेके आएंगे। हाँ, फिलहाल समझते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेरियम क्लोराइड जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा H2SO4, जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो बनेगा क्या, बेरियम क्लोराइड है तो ये बनेगा क्या, BaSO4, BaSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। हाँ, बेरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड स्टेट में है, प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए HCl, यहाँ पे क्या हो जाएगा HCl, बैलेंस करना है, 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्वस स्टेट में। अब ये BaSO4 कैसा क्या है ये, तो ये भी वाइट पीपीटी है, दैट्स इट। समझ में आ गई चीजें, बिल्कुल से एकदम क्लियर हो रहा है सीन। चलिए, एक और एग्जांपल लेना या रहने देते हैं। अब देखिए, इसको फिगर के थ्रू हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बीकर ले लिए, जैसा कि मैंने पहले भी एक बनाया हुआ था साइड में। ठीक है, इस बीकर में क्या किए हम लोग, ऐड ऑन करेंगे क्या, बीकर में हम लोग क्या ले लेंगे, जैसे यही रिएक्शन ले लेते हैं, NaNO3 एंड यहाँ पे बना क्या, जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा गया तो बना क्या हमारा, सिल्वर क्लोराइड। अब ये पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है, सीधी सी बात है, कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो चीजें जो प्रेसिपिटेट होगा वो डेंस होगा ज्यादा, और ये जब डेंस होगा तो
एक नीचे में एक लेयर बनाएगा। हाँ, क्या बनाएगा? एक लेयर बनाएगा। ये हमारा क्या है? पीपीटी है, यानी प्रेसिपिटेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेट इसी रिएक्शन को हम लोग यदि देख लें तो प्रेसिपिटेट क्या है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। एंड यहाँ जो एक लिक्विड सब्सटेंस होगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। हाँ, अब ये वाला लिक्विड फॉर्म हमारा क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड आ गया, यानी सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। क्लियर हुआ? NaNO3 का सॉल्यूशन आ गया। एंड ये हमारा प्रेसिपिटेट है, यानी डेंस है। डेंस हुआ तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो नीचे सेटल डाउन हो गया, एंड सोडियम नाइट्रेट ऊपर की तरफ, ऊपर वाले लेयर पे आ गया। चीजें बिल्कुल क्लियर है, सीन पूरा क्लियर है। चलते हैं अगला, कंडीशंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फटाफट से इसको लिखेंगे। चलिए क्लास को आगे करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि मुझे कि क्लास थोड़ा सा लंबा जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। इसलिए और भी कुछ कंडीशंस है, एक या दो कंडीशन है, 2 या 3 कंडीशन है। इस कंडीशंस को हम लोग फिर अगले सेशन में पढ़ लेंगे, क्योंकि बताना भी पड़ रहा है, चीज़ों को लिखना भी पड़ेगा। सेशन छोटा रहने से क्या होता है ना, स्टूडेंट्स या बच्चे जो भी हैं कि प्रॉपर से नोट्स बना पाएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, वो शॉर्टकट वाला नोट्स आप खास करके बोर्ड एग्जाम्स के तौर पे उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा सा आप लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, उतना आपको बोर्ड में एग्ज़ाम जो होगा उसमें उस तरह से आपके मार्क्स आएंगे। तो चीज़ों को आप लोग वो शॉर्टकट में नहीं जाएंगे। ठीक है, किसी भी सक्सेस इंसान को आप लोग देखेंगे, वो शॉर्टकट को नहीं देखता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के को लेके चले। हाँ, यदि आपके पास समय कम है तो आप वहाँ पे शॉर्टकट मेथड को, हिट एंड ट्रायल मेथड को अपना सकते हैं। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप प्रॉपर चीज़ों को करते जाएंगे एक-एक करके, और मैं प्रॉमिस करता हूँ चीज़ों को मैं पूरा एकदम एक-एक करके क्लियर करूँगा। तो आज के सेशन में 2-3 इसका कंडीशंस ही केमिकल रिएक्शन का हम लोग कर पाए। अगले सेशन में और भी सारे कंडीशंस को जानेंगे, वन बाय वन करके चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। सबको गुड मॉर्निंग और बाय बाय।